यस सर। सर जय हिंद। अबे ये कैसे जय हिंद करता बे? सर क्या इससे डर लगता है क्या? बदतमीजी नहीं करना साहब। मेरा नाम इंस्पेक्टर सुखदेव है। सही कहो साहब, बहुत थाने में गए हो, बहुत अच्छा अच्छा काम कराए हो। हम तो साहब आज कम से कम 15 साल होगा हम कहीं रहा। मैं श्री रामदाल गिरफ्तार किया गया है। हाँ उसे आगा से बाहर निकाल के लाइए। ठीक ठीक ठीक। तुम क्या करोगे? सर इधर खड़ा करें उधर खड़ा करें? इस तरफ लाइए। इधर खड़ा करें? बहुत दिनों के बाद तूने मिला है, तुझे गिरफ्तार करके लाया हूं और अब तुझे अदालत पेश करना है, इसलिए कि तेरा चालान ही बन चुका है। इसका फैसला अदालत करेगा। सर इनका चालान बन गया? और क्या? तो गाड़ी मंगाई हो, इनका बैठा ले जाए। उसे गाड़ी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? साहब मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। जो मुझ पर इल्जाम लगा है वो गलत है साहब, गलत है। अगर आपको यकीन नहीं है, मेरी बातों का विश्वास नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, मैं मजबूर हूँ। मुंशी रामदयाल। यस। इसकी पिटाई करिए, सब कुछ बताएगा। पिटाई करे? क्यों गए? कितने मेडल किए? उल्लू के पट्टे तुझे हड्डी तोड़ डालूंगा। तूने दीन दयाल का खून कर दिया, मार डालूंगा तुझे। उल्लू के पट्टे हड्डी तोड़ दूंगा। कमीने हट खड़ा हो, हट। देखो कहीं का अपराधी। क्या देखो? हम तो न मारो, बेचारा पता नहीं बेगुनाह है कोई। ले चलिए इस बदतमीज को अदालत। अदालत पहले से बंद कर दीजिए। इसका सुबह होने पे इसका चालान होगा। चलो काल तुम्हारा चलौना होए। चल चल चल। मुंशी रामदयाल। यस सर। मैं तैयारी करता हूं, इसको लेके मुझे चालान में जाना लेकर। योर ऑनर, मैं एडवोकेट राजेश श्रीवास्तव। सर ये रहा हमारा वकालतनामा। मिलाड, ये जो आपके सामने खड़ा है ये बड़ा ही शातिर बदमाश है। मिलाड, बड़े ही मुश्किल मशक्कत से ये हाथ आया है और सर ये जब जब जेल आता है मिलाड, इसके ऊपर से फोन आ जाते हैं, ये छूट जाता है।
मिलाड इसके ऊपर कई केस चल रहे हैं। 302 का केस है इसके ऊपर और ये डकैत भी है। मिलाड इसके लिए हम इंस्पेक्टर सुखदेव को कटघरे में आने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। मिलाड ये इंस्पेक्टर सुखदेव साक्षात गवाह हैं। इंस्पेक्टर क्या सबूत है आपके पास, वो बयां करो। सर, मैं सिपाहियों के साथ दौड़े पे जा रहा बस्ती की तरफ और अचानक एक दीनदयाल नाम का सेठ, उसके गोली लग गई। अच्छा। गोली की आवाज सुनते थोड़ी दूर पर गाड़ी रोक दिया। अच्छा। और गया उस घटनास्थल पे तो खून से लसाफस था। अच्छा। उस वक्त वो जीवित अवस्था में था और वही घटनास्थल पे ये पर्स मुझे मिला था। अच्छा। मैंने दीनदयाल सेठ को इस पर्स को दिखाया कि ये आपका है। उसने कहा सर नहीं, ये मेरा नहीं है। अच्छा अच्छा। ये मैंने कहा ये फोटो आपका है। अच्छा। सेठ जी ने कहा ये फोटो मेरा नहीं है। हाँ। ये फोटो उसी कातिल का है ओ। जिसने मेरे सीने में गोली मारा और रुपये का बैग लेके भगा जा रहा था। मतलब उस सेठ के पास पैसे का बैग था। जी हाँ। उस सेठ को गोली मारकर ये भगा। जी। और ये पर्स इसकी वहीं गिर गई। जी। और अच्छा। उस वक्त तो जीवित अवस्था में था। मैंने सेठ जी को उठाने की कोशिश किया कि गाड़ी पे बैठाऊं, इलाज कराऊं। सेठ जी से मुंह से आवाज निकली कि सर मैं बचूंगा नहीं। इतना कह के सेठ जी अपना दम तोड़ दिए। मतलब सेठ वहीं खत्म हो गया। जी हाँ। मौके पर ही। जी हाँ। ठीक है, ये पर्स लाइए। बहुत मुश्किल से इस कातिल बदमाश मुझे मिला। इसी पर्स को हम इसको दिखाया। इसने कहा ये पर्स मेरा नहीं है। मैंने कहा ये फोटो। इसने कहा था फोटो तो मेरा है लेकिन पर्स मेरा नहीं है। मतलब इसने कहा कि ये फोटो मेरी है और पर्स मेरा नहीं है। हाँ। फैसला अब ये आपके हाथ है। मिलाड ये सबूत देख लीजिए। इन सभी दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत के इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह की पेश की गई रिपोर्ट और दीनदयाल के बयान और मुलजिम शिवा ने अपना फूटू माना, लेकिन अदालत इसके विरुद्ध में मुलजिम शिवा को एक बार अपनी गवाही पेश करने का हुक्म देती है। इजाजत है। आइए कटघरे में। जज साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। जज साहब, किसी का खून नहीं किया। मेरा विश्वास कीजिए जज साहब, मैं खूनी नहीं हूँ। मैं खूनी नहीं हूँ। मिस्टर शिवा, ये अदालत तुम पर खून का इल्जाम है, इसलिए तुमने दीनदयाल नामा का कत्ल किया है, इसलिए तुमने अपनी फोटो माना। इसके लिए
अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तुमने दीनदयाल का कत्ल किया है। ये अदालत तुम्हें 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। क्या देखो, हथकड़ी लगाइए। ले चलिए। श्री रामदयाल। यस सर। क्या लिख दो उस शिवा मुर्जी को? हाँ। जेल से बाहर निकालो। शिवा कैदी को जेल से बाहर लाए? जी हाँ। सर हथकड़ी खोली। हाथ की हथकड़ी खोल दी। शिवा, कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो साहब? कल होगी फांसी तेरी, काम फंसा अर्जेंट सिग्नेचर इस पे कर दो, है ये डेट वारंट। इस पे कर दो, है ये डेट वारंट। चलिए। अब ये बतलाइए कि आप कुछ खाना चाहते हो या कुछ पीना चाहते हो या किसी से आप मिलना चाहती हो? तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? साहब, मैं कुछ खाना नहीं चाहता हूं, ना मैं कुछ पीना चाहता हूं, लेकिन मिलना चाहता हूं। किससे मिलना चाहते हो? बतलाइए। मैं उन्हीं साहब से मिलना चाहता हूं जिसने मुझे फांसी की सजा सुनाई। एक बार मैं जज साहब से मिलना चाहता हूं। क्या कहा साहब से मिलना चाहते हो? हाँ साहब, मैं जज साहब से मिलना चाहता हूं। अरे शिवा, साहब से मिलकर कर कोई फायदा नहीं है। ऐसा कोर्ट कानून में नहीं है कि तुझे छोड़ दें। साहब, फिर आप मरने वाले की ख्वाहिश क्यों पूछते हैं जब पूरी नहीं होगी तो? साहब से मिल करके होगा ना कुछ फायदा, कोर्ट कानून जैसा होगा नहीं।
का फायदा कोर्ट कानून से ऐसा होगा नहीं। बात करते हो मुझसे बेकार तो बस टाइम नहीं, मैं यहाँ से चला। शिवा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो इसी वक्त यहाँ जाने के बाद हम साहब के बंगले में जाएंगे और साहब से हम जरूर कहेंगे कि शिवा आपसे मिलना चाहता है, अपनी अंतिम इच्छा आपसे बताएगा। सर आपसे कोई मिलने आया है। जाओ उसे लेकर आओ। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, आज अचानक मेरे बंगले पर। सर ऐसी ही बात है कि आना ही पड़ा, और कुछ कहना चाहता हूं। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, क्या कहना चाहते हैं? आपने जिसको फांसी की सुनाई सजा, आपने जिसको फांसी की सुनाई सजा, आपसे उसने मिलने की इच्छा किया। साहब संभव है कि नहीं, डेथ वारंट पे साइन उसने किया। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, जिस इंसान की फांसी होती है, ये देखिए सर, पहले साइन देखिए सर, उसने साइन भी कर दिया। और उसके बाद उससे पूछा कि कुछ खाना चाहते हो या कुछ पीना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो। उसने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, खाना नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा किससे? उसने कहा सिर्फ जज साहब से मिलना चाहता हूँ। अपनी अंतिम इच्छा हम जज साहब से बताएंगे। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, मरने वाले को हर इच्छा होती है कि अपने माता पिता बहन भाई सगे संबंधी से मिलना चाहता है, लेकिन वो ऐसा शख्स जो उस जज से मिलना चाहता है जिसने उसे फांसी का हुक्म सुनाया हो। 10 बरस से सुनाता हूं मैं फैसला, लेकिन पहली दफा केस आया है। आखिर मुझसे वो मिलना है क्यों चाहता, सुन के माथा मेरा हाथ चकराया। सुखदेव सिंह जी, अगर मुझसे मिलना चाहता है, और मैंने कहा है कि हर मरने वाले की इच्छा पूरी की जाती है, और मैंने वादा भी किया है, इसलिए जाओ। मैं वादा नहीं कर सकता हूं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। जा सकते हैं। जय हिंद सर। शिवा को बाहर लाया जाए। शिवा, तुमने मुझे बुलाया है? हाँ साहब। बताओ अपनी अंतिम इच्छा क्या है? शिवा, और आखिरी इच्छा बतलाओ, बुलाया था मैं आया हूं। और आखिरी इच्छा बतलाओ,
और बुलाया था मैं आया हूँ, क्या खाने पीने की इच्छा, बता दो सच बताया हूँ। पीने की इच्छा, मंगा दूं सच बताया हूँ। लेकिन सिवा हर मुलजिम की अंतिम ख्वाहिश पूरी की जाती है, लेकिन एक इच्छा जाहिर मत करना, जीवन दान नहीं मांगना, मैं नहीं दे पाऊंगा। जज साहब, आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो जरूर बताऊंगा, तो जीवन नहीं मांगूंगा। लेकिन मैं खा पी कर क्या करूंगा? खा करके पी करके नहीं कुछ मिल रहा जज साहब, मुझे तो जग से जाना है जज साहब, मुझे तो जग से जाना है, क्या जाए जजी साहब। कुछ देर में फांसी से मौत मेरी हो जाए, कुछ देर फांसी से मौत मेरी हो जाए, लेकिन जज साहब हमारे मरने की खबर घर आप पहुंचाना जज साहब। जज साहब, शिवा, मुझे फांसी से कोई गम नहीं है, लेकिन जज साहब मैं भी आपको एक सजा देना चाहता हूं, घबराइए नहीं। वो सजा आपके फांसी की सजा से की तरह भयानक नहीं है। शिवा, ये अदालत इसके कायदे कानून होते हैं, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का फैसला है। जज साहब, फिर मेरी मौत के बाद मेरी लाश मेरे घर नहीं भेजना। और पिता माता बहन भाई से है किससे तुम्हें मिलना? अगर तुम्हें माता पिता बहन भाई निकटतम सगे संबंधी जिससे मिलना चाहता है, पिता माता बहन भाई से है किससे तुम्हें मिलना, और बुला लूं फांसी से पहले कौन अपना निभाया। अगर तुम्हारी इच्छा है तो जिससे मिलना चाहते हो, और रही बात तुमने ये कहा कि मेरे मरने की खबर तुम्हें मेरे घर लेकर जाना है। हाँ जज साहब, लेकिन क्यों? ना तो मेरी लाश मेरे घर भेजना, और ना तो तार ना खत ना किसी और को भेजना मेरी मौत की खबर देने। सिर्फ मेरी मौत की खबर मेरे गांव में मेरे घर वालों को सिर्फ आप सुनाना जज साहब। शिवा देखो, तो तुम्हारे मरने की खबर
डाक द्वारा पहुंचाई जाएगी। तुम्हारे मरने की खबर डाक द्वारा पहुंचाई जाएगी। पोस्टमास्टम हो जाने के बाद लाश भी भेजी जाएगी। तुम्हारे मरने की खबर डाक द्वारा भेजी जाए, मैं खुद जाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं जज साहब नहीं, शायद अगर आप जाएंगे जिस वक्त खुद मेरी खबर लेकर, तो जिस वक्त मेरे गांव में पहुंचेंगे तो आपको एक सीख मिलेगी जज साहब। शिवा, मैं तुम्हारे मौत की खबर तुम्हारे घर लेकर जाऊं, लेकिन इसके लिए तुम्हें आपने यहां का मुझे एड्रेस देना होगा, इसलिए कि उसी एड्रेस से अपने घर का पता दीजिए। जरूर दूंगा जज साहब, या तो आप लिखिए मैं बता रहा हूं, या तो आप खुद कागज कलम मेरे हाथों में दीजिए मैं लिख दूं। बैनर, सर कागज कलम लेकर आओ। ये लो। शिवा सनाप राम प्रसाद, मकान नंबर 151, ग्राम वृंदावन, पोस्ट बरसावा, जिला मथुरा। बैनर, जी सर। शिवा को ले जाओ और इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह को हमारे पास भेजा जाए।